नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर स्कूल मैनेज वाले टॉपिक के अंदर है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। ये क्या काम करता है, ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और इस टॉपिक को हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि RSTB का पूरा नाम क्या है, यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पूरा नाम क्या है? अंग्रेजी के अंदर राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये है क्या? या फिर राजस्थान स्टेट्स ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड? दोनों में से कौन सा सही आंसर है? इसमें ऑफ नहीं है, इसमें न कोई फोर है, इसमें ऑफ है, तो सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये इसका सही आंसर होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि RSTB का पूरा नाम क्या है। आगे बात करेंगे RSTB का सरकार ने पंजीकरण कब किया? सरकार ने एक कानून के द्वारा 1958 के पंजीकरण अधिनियम के द्वारा इसे पंजीकृत किया था। तो वो तारीख कौन सी है? 29/12/1973, 1/1/1974, 1/1/1975, 7/5/1995। सही क्या है? RSTB का पंजीकरण कब हुआ था? 29/12/1973 के दिन। RSTB का गठन कब हुआ था, यानी कि पंजीकरण 29/12/1973 को हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ, ये बना कब, ये अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 1/1/1974 के दिन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। RSTB का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उपमंत्री? तो सही आंसर होगा शिक्षा मंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री। RSTB कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करता है? तो RSTB जो है वो कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए मुद्रण और वितरण का कार्य RSTB करता है। 27/9/2010, 27 सितंबर 2010, 27 सितंबर 27/9/2010 से पहले ये जो संस्था है RSTB राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, 27/9/2010 से पहले यह कक्षा 1 से लेकर 8 तक की ही पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करता था। लेकिन सरकार के एक आदेश के बाद 27/9/2010 के बाद में यह 1 से लेकर 12 कक्षा तक यह पाठ्य पुस्तकों का वितरण और मुद्रण करता है। RSTB का संगठनात्मक स्वरूप क्या होता है? ऊपर एक शासी परिषद होती है। शासी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। ये तो और सही हो जाएगा। RSTB का संगठनात्मक स्वरूप क्या है? सबसे ऊपर जो परिषद होती है वो होती है शासी परिषद। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो शासी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है या शिक्षा मंत्री होता है? तो सही आंसर होगा शिक्षा मंत्री। तो आप समझ गए होंगे कि RSTB का संगठनात्मक स्वरूप के अंदर जो सबसे बड़ी जो संस्था है ऊपर शासी परिषद, ये भी जयपुर के अंदर ही है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है, मुख्यमंत्री जी नहीं होते हैं। निष्पादन परिषद होती है, उसके नीचे सचिव आता है और उसके बाद में उप सचिव होते हैं। हर विभाग का एक सचिव होता है, उस सचिव के ऊपर एक मुख्य सचिव होता है। तो ये सचिव होता है, उप सचिव होता है, लेखाधिकारी, ठीक है। और लेखाधिकारी जो होता है ना, उसी विभाग को उसको अनुभाग या प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो लेखाधिकारी जो संस्था होती है लेखाधिकारी, उसके कितने विभाग होते हैं, उसके कितने अनुभाग होते हैं? तो लेखाधिकारी है ना, ये 1 2 3 4 ये 5 अनुभागों में बटे हुए हैं, यानी कि 5 प्रकार के विभागों के अंदर जो अधिकारी होते हैं उसको मिलाकर लेखाधिकारी या अनुभाग या प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो इसके अंदर देखो, पहला है प्रशासनिक अधिकारी विभाग हो गया, लेखा अनुभाग हो गया, पुस्तक उत्पादन अनुभाग हो गया, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग हो गया और वितरण विभाग हो गया। यानी कि ये जो 5 प्रकार की जो संस्थाएं हैं, छोटे छोटे जो कार्यालय है,
वो इसी लेखाधिकारी के अंदर ही होते हैं, एक प्रकोष्ठ के अंदर ही होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अंदर लेखाधिकारी के कितने विभाग होते हैं, तो होते हैं ये 5, या अधिकारियों के कितने विभाग होते हैं, 5। इसके बाद में नीचे और जो कर्मचारी आते हैं वो होते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण का कार्य कौन करता है, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण का कार्य कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। जबकि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है ना, ये पाठ्यक्रम निर्माण का या निर्धारण का कार्य नहीं करता है। फिर ये क्या करता है, ये क्या है कि बुकों का जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें होती है, उनका क्या करता है, ये प्रकाशन करता है, मुद्रण का कार्य करता है। प्रकाशन, मुद्रण और वितरण, ये 3 काम करता है। वितरण विद्यालय तक जो पुस्तकें आएगी वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का काम रहेगा। तो ये पाठ्य पुस्तकों से संबंधित 3 काम करता है, प्रकाशन, मुद्रण और वितरण। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है और निर्माण करता है, जबकि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये काम करता है। RSTB का प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, तो पहला अध्यक्ष कौन है, खेत सिंह, और पहला उपाध्यक्ष कौन है, महेंद्र सिंह। आप इसे जरूर याद रखें। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, कला साहब है, BD कला साहब है, तो वो होंगे। आगे बात करें कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है प्रकाशन, मुद्रण, वितरण, ये है। कार्मिकों की नियुक्ति, ये भी है, अपने विभाग में कार्मिकों की नियुक्ति करता है, ये भी है। शिक्षा में अनुसंधान कार्य करना या उपरोक्त सभी, कौन सा नहीं है, सभी नहीं है क्या, सभी। तो इसका सही आंसर है कि शिक्षा में अनुसंधान का कार्य करना ये नहीं है, बाकी ये है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की प्रबंधन में प्रशासन की शीर्ष संस्था, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसके प्रबंधन में जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी होती है, शासी परिषद, साधारण सभा, निष्पादन समिति, कार्यकारिणी परिषद, जो कि अभी बताई थी शासी परिषद होती है। और शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री होता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है झालाना डूंगरी, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, झालाना डूंगरी, जयपुर के अंदर। RSTB की शासी परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रबंधन की जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो है शासी परिषद। और शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 9, 10, 11 या 12। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 12। तो शासी परिषद के अंदर 12 सदस्य होते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो कौन से राज्य की तर्ज पर वर्तमान में कार्य कर रहा है, MP, गुजरात, UP या हरियाणा। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, गुजरात की तर्ज पर हमारा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल क्या है, काम कर रहा है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कौन से सिद्धांत में काम करता है, क्योंकि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को क्या चाहिए, न तो लाभ चाहिए न हानि चाहिए। तो क्या है कि न लॉस और न प्रॉफिट के सिद्धांत पर यह काम करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडलों पुस्तकों के वितरण, प्रकाशन, मुद्रण के लिए कितने स्तरीय व्यवस्था की गई है, तो 2 स्तरीय व्यवस्था की गई है। संभागीय वितरण केंद्र पर सबसे पहले पुस्तकें जब छपती है जयपुर के अंदर तो ये संभागीय वितरण केंद्र पे आती है और बाद में ये क्षेत्रीय वितरण केंद्र पे जाती है। तो 2 स्तर पर इनका क्या होता है, वितरण होता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के लेखाधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल नियम 1973 के कौन से नियम में है, तो क्या 40, 43, 45, 46 कौन से नियम के अंदर है भाई, ये है 43 नियम के अंदर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई, तो स्थापना पूछे तो कौन से 1974 के अंदर ये स्थापना होती है। किस वर्ष से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का मुद्रण कर रहा है, तो पुस्तकों का मुद्रण कब से कर रहा है ये, तो ये कर रहा है 29/9/2010 से या 27/9/2011 से
इन ऑप्शनों में से आप देखिए सही आंसर क्या है। 29 सितंबर 2010 से यह क्या कर रहा है, कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का वितरण, मुद्रण, ये काम, प्रकाशन का काम कर रहा है। 29/9/2010 से पहले ये केवल 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का वितरण, प्रकाशन कर रहा था, लेकिन 29 सितंबर 2010 के बाद में यह 9 से 12 तक और करने लग गया। हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण, प्रकाशन, मुद्रण ये कार्य करता है इस तारीख से, 29 सितंबर 2010 से। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब से लागू हुई, तो ये नियमावली हुई थी 1 अगस्त 1/8/1997 से, 1/8/1997 से। आप जरूर याद इसे रखिए। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कितने अनुभाग यानी विभागों में बटा हुआ है, जो अभी बताया था 5 भागों में बटा हुआ है। कितने विभाग पूछे, अनुभाग पूछे तो 5। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडलों में उन्नयन का कार्य करता है। वही बात आ गई कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय। तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी है तो वहाँ तक ये पाठ्य पुस्तकों का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 से 12, तो 1 से 12 का मतलब जिसमें 1 से 8 क्या हो गया, प्राथमिक विद्यालय, प्लस 9 से 12 क्या हो गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो ये प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों स्तर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पंजीकरण कब हुआ। हम एक तरह से स्थापना भी कह सकते हैं कि पंजीकरण हो गया, तो ये उसका नाम हो गया कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल बनाया जाएगा। तो पंजीकरण पूछे तो पंजीकरण वाली तारीख आएगी 29 दिसंबर 1973 के दिन। लेकिन यदि आपसे पूछे कि ये कब बना, कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था 1 जनवरी 1974 के दिन। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की प्रकृति क्या है, राजकीय है या स्वायत्त शासी संस्था या दोनों है। तो इसकी प्रकृति है, यह एक स्वायत्त शासी संस्था बनाई गई है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का निष्पादक परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं। निष्पादक जो परिषद होती है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं। जैसे कि शासी परिषद जो शीर्ष संस्था होती है उसमें 12 सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से निष्पादक परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं ये 9 होते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कौन से अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी कम और वह उचित मूल्य पर करवाता है, यानी कि ये कॉपी भी, अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध करवाता है, कॉपियाँ भी उपलब्ध करवाता है, जिसपे मार्क जो आता है वो आता है चेतक मार्क आता है। आप ये भी याद रखें। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक की निष्पादन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्पादन परिषद में सदस्य कितने होते हैं, 9 होते हैं, और इसका अध्यक्ष कौन होता है। शासन सचिव स्कूल शिक्षा, शासन सचिव पंचायती राज, शासन सचिव संस्कृत शिक्षा, मुख्य शासक सचिव। तो सही आंसर है शासन सचिव स्कूल शिक्षा। और यही क्या होता है, आहरण और वितरण अधिकारी होता है, डीडीओ होता है इसमें RSTB के अंदर। वहाँ का डीडी पावर होता है इनके पास। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का आहरण वितरण अधिकारी कौन होते हैं, तो यही होते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किससे संबंधित है, किसके अधीन काम करता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के नीचे काम करता है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, एंडरसेन ने कहा था, क्या कहा था कि बोर्ड के ऊपर जब आप लिख रहे हो तो 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो श्यामपट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, वह अध्यापक का क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर